सुजाता जी, हमें ये बताइए कि आर्थराइटिस यानी कि गठिया की बीमारी क्यों होती है? ये पहली पुराने टाइम से चली आ रही बीमारी है, क्योंकि जब हम मेल बेमेल चीजें फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान नहीं रखते तो जॉइंट पेन की, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। एसिडिक चीजें ज्यादा खाने से ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। जब आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करना चाहिए? आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले तो आपको फूड कॉम्बिनेशन सीखना चाहिए। पूरी और अचार वगैरह है तो वो हमारे बॉडी में पॉइजन बना देती है, और एसिड का बढ़ना ही आर्थराइटिस को इनवाइट करना है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से, जो कि फरीदाबाद में है। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। सुजाता जी, हमें ये बताइए कि आर्थराइटिस यानी कि गठिया की बीमारी क्यों होती है, इसकी क्या वजह होती है? गठिया ये पहली पुराने टाइम से चली आ रही बीमारी है, क्योंकि जब हम मेल बेमेल चीजें फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान नहीं रखते तो जॉइंट पेन की, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि हमने अभी प्याज खाई है, ऊपर से दूध पी लिया, या एसिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो धीरे धीरे बोन्स तक पहुंच जाती है, तो एसिडिक चीजें ज्यादा खाने से ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। जब आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करना चाहिए? आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले तो आपको फूड कॉम्बिनेशन सीखना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर बॉडी में है तो फूड कॉम्बिनेशन तो हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि एसिडिक चीज यानी अम्लीय चीज, खट्टा, तीखा, चटपटा और दूध के साथ अगर हम लेते हैं, ज्यादा एसिडिक फूड हो या फूड कॉम्बिनेशन गलत हो तो आर्थराइटिस होता ही होता है। जैसे हमने अभी मछली खाई है, मछली के साथ दूध ले लिया, या अभी हमने अचार और दूध, कई लोग घरों में रायता बनाते हैं, उसी दिन खीर बनाते हैं, पूरी अचार, तो सारी चीजें मिल करके एक पॉइजनस बन जाती हैं। बॉडी में एसिड इतना ज्यादा बढ़ जाता है, पॉइजनिक हो जाती है बॉडी, तो फिर वो आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे बोन्स में से खत्म होने लगते हैं, लिक्विड्स खत्म होने लगते हैं, और वो अम्लीय चीज खा करके, खट्टी चीजें या एसिडिक फूड खा करके हमारे ये बोन्स तक पहुंच जाती हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो फूड कॉम्बिनेशन को समझना होगा। नींबू इसमें बिल्कुल जहर का काम करता है। अगर तो नींबू के साथ शहद, 2 चम्मच शहद और 2-3 बूंद नींबू लेते हैं तो वो अम्ल का काम करें, उसका क्षार का काम करेंगे। अगर हम नींबू को ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो एसिडिक फूड में आ जाएगा। देखिए, इन दोनों में बहुत पतली सी लाइन है, एसिडिक फूड और एल्कलाइन फूड में। अगर हम नींबू को का अचार लेते हैं तो वो एसिडिक फूड में आ जाएगा। अगर हम नींबू को 4-5 बूंद 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद के साथ लेते हैं तो वो एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें एल्कलाइन फूड इसमें ज्यादा लेना है। फूड कॉम्बिनेशन को समझना होगा। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में फूड कॉम्बिनेशन पर मैं सबसे ज्यादा जोर देती हूँ, तो फूड कॉम्बिनेशन वाली वीडियो D5 चैनल में ही है मेरी, वो जरूर देखिए, जिससे कि आपको पूरा फूड कॉम्बिनेशन का पता चल जाए कि किस चीज के साथ हमें क्या चीज लेनी है। अगर हमारा कोई ऐसा त्योहार है कि खीर, रायता और इतनी सारी चीजें और बनी है, पूरी और अचार वगैरह हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें से एक चीज चूज कर लें। हम सारी चीजें एक साथ खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में पॉइजन बना देती है, और एसिड का बढ़ना ही आर्थराइटिस को इनवाइट करना है। नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज है? नेचुरोपैथी में सबसे पहले तो हम लोग इसमें डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, स्टीम, मसाज, हर्बल जूस, मड बाथ वगैरह के द्वारा। फिर उसके बाद डाइट का है। डाइट इसमें मेन होनी चाहिए, खट्टी चीजें बंद कर देते हैं, जैसे कि नींबू। जिनको घर में भी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो घर में भी इस चीज को, इन चीजों को छोड़ करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसमें आप एल्कलाइन फूड ज्यादा लीजिए, जैसे कि आप अभी फिलहाल आ रहा पियर्स आ रहे हैं छोटे वाले, कश्मीरी पियर्स, उसका जूस ले सकते हैं आप। और खट्टी ना हो मौसमी, मीठी मौसमी का जूस ले सकते हैं, पेठे का जूस ले सकते हैं हल्दी डालकर, क्योंकि ज्यादा ठंडी, पेठा ठंडा होता है तो उसमें ठंडी चीजें भी ज्यादा नहीं लेनी।
लेकिन उसमें हल्दी डाल लेंगे या अदरक डाल लेंगे थोड़ी सी, तो वो गर्म तासीर में आ जाएगी। तो ऐसी चीजों का आपने यूज करना है। एक इसमें चोकर का सीरा बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। और मेन पहले थायराइड की प्रॉब्लम होती है, फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम लोगों में, क्योंकि अर्थराइटिस और पतले लोगों में ज्यादा होता है, मोटे लोगों में कम होता है। क्योंकि पतले लोग फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं अरे हम तो पतले हैं, हमें क्या जरूरत है खाने पीने की, इस बारे में सोचने की, जो सामने आता है उसे खाते पीते चले जाते हैं। तो ये मैक्सिमम अर्थराइटिस पतले लोगों में होता है। तो ये इसके सिम्टम्स पहले हाथ से आने शुरू होते हैं, हाथ के जोड़ दर्द करने लगते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे जॉइंट्स को जकड़ लेता है, और फिर लास्ट स्टेज में तो इसमें फीवर रहने लगता है और हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं। तो नेचुरोपैथी में तो हमने ऐसे लोगों को भी ठीक किया है जिनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। तो हमें ये अगर कहीं पास में नेचुरोपैथी सेंटर है तो एक बार जाकर के डिटॉक्स करा लें। अगर आप मेहनती हैं तो आप घर में भी आप इसको अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। अर्थराइटिस ना हो इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है? अर्थराइटिस के लिए एक तो एसिडिक फूडों को अवॉइड करना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए एसिडिक फूड है, मिर्च मसाले, अचार, चटनी, पापड़, और नींबू का यूज सिर्फ पानी में करना है, 4 बूंद से ज्यादा पानी में नींबू नहीं होना चाहिए शहद के साथ। और शहद पानी इसमें बहुत बेनिफिशियल होता है जिनको, और इसका पेन भी रात को होता है 3-4 बजे के करीब, तीसरे पहर में। तो अर्थराइटिस के लिए आप एल्कलाइन फूड ज्यादा से ज्यादा लेना है, एसिडिक फूड बिल्कुल छोड़ देना है, अदरक और हल्दी इन दोनों चीजों का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है। जहां पर आपको पेन हो वहां के लिए मैं आपको एक घरेलू उपाय बता देती हूँ कि 1 पाव सरसों के तेल में और 100 ग्राम अजवाइन को बॉयल कर लीजिए, उसे उसका एक लेप सा बना लीजिए, उसी में मुल्तानी मिट्टी भिगो दीजिए। जब वो बॉयल हो जाए ऑयल, उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी डिप कर दीजिए और वो उसको आप जहां पर पेन हो उस जगह पे लगा दीजिए। तो उससे काफी रिलीफ मिलता है अर्थराइटिस के पेन में। इसके अलावा अर्थराइटिस के मरीजों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? एक तो अपना टाइम टेबल, ये तो मैं सबको बताती हूँ कि अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए। मॉर्निंग में आप 15 मिनट कम से कम कपालभाति करें, जिससे कि हमारे बॉडी में एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाए एल्कलाइन में। देखिए, जब हम थोड़ा सा ही गैप रह जाता है कि अगर हमने सलाद में नींबू निचोड़ दिया तो वो सलाद को भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अगर सलाद हम नॉर्मल खा रहे हैं तो वो एल्कलाइन फूड है, लेकिन हम ऐसा उसे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ढोकला बनाया, ढोकले में आप गरम गरम चीज में ऊपर से नींबू निचोड़ देते हैं, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही दाल में अगर नींबू निचोड़ दिया तो दाल को भी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एल्कलाइन फूड ज्यादा लेना है। एक कचरी आती है, फ्रूट कचरी जिसे बोलते हैं, वो बहुत अच्छी होती है अर्थराइटिस के लिए, क्योंकि वो पेट को क्लीन करेगी। सबसे पहले आप पेट पर ध्यान दीजिए। पेट अगर हमारा क्लीन हो गया तो तुरंत ही आपको रिलीफ मिलने लगेगा। एक इसमें स्टीम बाथ बहुत बेनिफिशियल होती है, फुल बॉडी स्टीम, जहां भी आपके नियर बाय हो अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए वो फुल बॉडी स्टीम ले लें। मसाज भी हेल्पफुल होती है, जो मैंने अजवाइन का तेल बनाया है इसमें बिना मुल्तानी मिट्टी लगाए इसकी तेल की मसाज करिए। जहां पर ज्यादा पेन हो आप नारियल के अंदर कपूर डाल के भी उससे भी मसाज कर सकते हैं। तो लोकल एरियाज पे जहाँ ज्यादा पेनफुल हो वहां पर आप इस ऑयल से मसाज करिए और फिर उसके बाद स्टीम ले लीजिए। छोटा स्टीमर आता है, उससे भी आप घर बैठे ये इलाज कर सकते हैं। तो काफी व्यूअर्स कह रहे हैं जी हमें ये चीजें बहुत फायदेमंद हो रही हैं कि जो आप घर में बता देते हैं, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं वो लोग नहीं खर्चा करना चाहते, नहीं किसी सेंटर में जाना चाहते, तो आप घर बैठे आप सीख सकते हैं इन चीजों को कि हमें एसिडिक फूड नहीं लेना, एल्कलाइन फूड लेना है। एल्कलाइन फूड कौन कौन से हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है कई वीडियोस में। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है और घर बैठे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्या योग और प्राणायाम इसमें कोई लाभ देते हैं? जी बिल्कुल, योग की तो सूक्ष्म एक्सरसाइज ही कर पाते हैं अर्थराइटिस के पेशेंट। जहां जहां भी आपके पेन है उसी पार्ट की आप सूक्ष्म एक्सरसाइज, जैसे मान लीजिए हाथों में दर्द है तो हाथों को अप एंड डाउन, सर्कल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके कर सकते हैं।
और अगर कहीं स्पाइन में या घुटनों में दर्द है तो घुटनों की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अपने आप को फिट रखने के लिए एक D5 चैनल का मेन एम है कि हम घर बैठे लोगों तक स्वस्थ पहुंचा सकें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, पहले भी हम लोग ये प्रयास करते रहे हैं, लेकिन D5 चैनल का ये बहुत बड़ा एम है कि हम घर बैठे कैसे कई लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, जी हम घर बैठे अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। देखिए मेन होता है डाइट का और अपने आप को टाइम टेबल में बांधने का। अगर प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हम बीमार हुए तो इसका मतलब हमें गलती हुई है, उस गलती को सुधार लीजिए, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। और ये बेसिक चीजें सबको पता होती है लेकिन मानते नहीं है। हम लोग सोचते हैं हमारी ये गाड़ी है, इसे कोई दूसरा ठीक करेगा, लेकिन आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये छोटी मोटी चीजें यहाँ से सीख करके अपने आप को हर कोई ठीक कर सकता है। सुजाता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।